भगवत गीता हमें सिखाती है कि जीवन एक यात्रा है, इसमें उतार चढ़ाव आते रहेंगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि हम सभी योद्धा हैं और ये संसार एक युद्ध भूमि है। कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो अगर तुमने कुछ गलत किया, अगर तुम्हें हार का सामना करना पड़ा, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम रुक जाओ। इसका मतलब ये है कि तुम अब पहले से ज्यादा मजबूत होकर आगे बढ़ने वाले हो। याद करो, अर्जुन भी रुक गया था। उसके मन में सवाल उठे थे, मैं क्यों लड़ रहा हूँ? ये युद्ध क्यों जरूरी है? स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्मो भयः है। अपने धर्म, अपने कर्तव्य को निभाना ही सबसे बड़ा कर्म है। अगर तुम अपने कर्तव्य से पीछे हटते हो तो तुम खुद से ही भाग रहे हो, और जब तुम खुद से भागोगे तो जीवन में सुकून कैसे मिलेगा? गीता कहती है कि असफलता तब होती है जब हम अपने मन को स्थिर नहीं रख पाते। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, समत्वम योग उच्यते, मतलब सफलता और असफलता को समान भाव से देखना ही सच्चा योग है। तो क्या तुम तैयार हो अपने अंदर उस संतुलन को लाने के लिए? सोचो, अगर अर्जुन ने हार मान ली होती तो महाभारत का क्या होता, पांडवों का क्या होता, धर्म का क्या होता? लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने श्री कृष्ण की बातों को सुना, अपने डर को हराया और आगे बढ़ा। तुम्हें भी वही करना है। त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्य तृप्तो निराश्रय, मतलब फल की इच्छा छोड़कर कर्म करने वाला व्यक्ति ही सच्चा योद्धा है। तुम्हें भी अपनी चिंता छोड़नी होगी। अगर आज तुम हार गए हो तो ये मत सोचो कि तुम अयोग्य हो, बल्कि ये सोचो कि तुम्हारे पास एक मौका है खुद को बेहतर बनाने का। गीता कहती है कि जीवन का हर पल हमें कुछ सिखाने आता है। ज्ञान और अनुभव ही वो रास्ता है जिससे हम अपने डर को हरा सकते हैं। तुम्हारा डर तुम्हें रोक रहा है, लेकिन गीता में श्री कृष्ण ने साफ कहा है, क्लैब्यम मास्म गम पार्थ नैतत्व युपादिते, मतलब ये कायरता तुम्हें शोभा नहीं देती। उठो और अपने कर्तव्य को निभाओ। तुम सोच रहे होंगे कि कैसे उठूं? पहला कदम है खुद को माफ करना। आत्मनिवातना तुष्ट, मतलब जो व्यक्ति अपने अंदर संतोष ढूंढ लेता है वही सबसे शक्तिशाली होता है। तुम्हें अपनी असफलता को स्वीकार करना होगा, लेकिन उससे सीखना भी होगा। दूसरा कदम है लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ध्यान सिखाया। उन्होंने कहा, ध्यानेनात्मनि पश्यति, ध्यान से तुम अपने वास्तविक उद्देश्य को देख सकते हो। तो रोज सुबह उठो और ध्यान करो, अपनी ताकत को पहचानो। तीसरा कदम है कर्म करना। गीता हमें यही सिखाती है कि कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मतलब फल की चिंता मत करो, बस कर्म करते रहो। सोचो, अगर अर्जुन ने अपने कर्म को छोड़ दिया होता तो क्या वो जीत पाता? तुम भी अर्जुन की तरह इस समय एक युद्ध में हो, अपने डर, अपनी असफलता और अपनी शंकाओं के खिलाफ। लेकिन याद रखो, विनाशाय च दुष्कृताम, हर बुराई का अंत होता है। तुम्हारे अंदर जो डर है वो भी खत्म होगा, बस तुम अपनी आस्था को बनाए रखो। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, मतलब अपने रास्ते पर चलो, चाहे उसमें कितनी ही कठिनाइयां क्यों न हो। तो दोस्त, उठो, अपनी लड़ाई लड़ो। ये असफलता तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने आई है। नित्यम सत्वस्थ, मतलब जो हमेशा अपने आत्मविश्वास में स्थिर रहता है वही सच्चा योद्धा है। तुम्हें अपनी आवाज सुननी है, अपने डर को हराना है और आगे बढ़ना है। क्योंकि याद रखो, जो व्यक्ति अपने मन में संदेह रखता है वो न इस लोक में सुखी होता है और न परलोक में। तो आज से कोई संदेह मत रखो, अपने कर्म पर भरोसा करो, अपने ईश्वर पर भरोसा करो और खुद पर भरोसा करो। तुम्हारी जीत तुम्हारा इंतजार कर रही है। मतलब मेरा ध्यान करोगे तो मैं तुम्हारे सारे संकट दूर कर दूंगा। अब समय है उठने का, अपने डर को भगाने का। कुछ लोग आत्मा को आश्चर्य की तरह देखते हैं, कुछ इसे सुनते हैं और कुछ इसे समझने की कोशिश भी नहीं करते। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये सिखाया कि आत्मा अजर अमर है। शरीर तो नाशवान है लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। इसका क्या मतलब है तुम्हारे लिए? इसका मतलब यह है कि आज जो तुम्हारा दुख है, जो तुम्हारी असफलता है, वो स्थायी नहीं है। ये सब क्षणिक है। मतलब उठो और यश प्राप्त करो। तुम्हें भी यही करना है। गिरना कोई समस्या नहीं है। समस्या तब है जब तुम उठने से इनकार कर देते हो। देखो, अगर तुम्हारी मंजिल बड़ी है तो रास्ते में संघर्ष भी बड़े होंगे, और ये संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाएंगे। जो व्यक्ति बुद्धिमान है वो गलतियों से सीखता है। तुम्हारी असफलता भी एक सीख है। ये तुम्हें रास्ता दिखाने आए हैं। एक उदाहरण देता हूँ। महाभारत में जब अर्जुन ने पहली बार कौरवों की सेना को देखा तो उसे लगा कि वो हार जाएगा।
लेकिन श्री कृष्ण ने उसे याद दिलाया कि उसने अपनी पूरी जिंदगी इस क्षण के लिए तैयारी की है। तुम्हें भी ये याद रखना होगा कि तुमने जो मेहनत की है वो व्यर्थ नहीं जाएगी। भगवद गीता ये सिखाती है कि हर परिस्थिति में धैर्य रखो। धैर्यम सर्वत्र साधनम, मतलब धैर्य ही हर सफलता की कुंजी है। जब अर्जुन ने कहा कि उसके हाथ कांप रहे हैं, उसका मन विचलित है, तब श्री कृष्ण ने उसे ध्यान और योग का महत्व समझाया। ध्यानेनात्मनि पश्यति, ध्यान से व्यक्ति अपने भीतर झांक सकता है और अपनी ताकत को पहचान सकता है। तुम्हें भी यही करना है। हर सुबह उठो, अपनी गलतियों को देखो, लेकिन खुद को दोष मत दो। तुम जो भी कर रहे हो वो सही दिशा में है, बस थोड़ा और प्रयास करो। गीता में एक और महत्वपूर्ण श्लोक है, न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्। कोई भी व्यक्ति एक पल के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो अगर तुम रुक गए तो जीवन भी रुक जाएगा, लेकिन अगर तुम आगे बढ़ते रहोगे तो हर दिन तुम्हें सफलता के करीब ले जाएगा। अर्जुन ने भी एक समय पर खुद को कमजोर महसूस किया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने श्री कृष्ण की बात मानी और आगे बढ़ा। तुम्हें भी अपने अंदर उस विश्वास को जगाना होगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये भी सिखाया कि हर काम को ईश्वर को समर्पित करो। यज्ञार्थात् कर्मण्येत्, मतलब जब तुम अपने काम को एक यज्ञ मानकर करोगे तो तुम्हारा डर दूर हो जाएगा। तुम भी अपने काम को एक यज्ञ की तरह देखो। ये एक तपस्या है। तुम अगर इस तपस्या में डटे रहोगे तो एक दिन वही सफलता तुम्हारे पास आएगी जिसके लिए तुमने मेहनत की है। सुख दुख है समय कृत्वा लाभालाभो जयाजो। सुख और दुख, हार और जीत, इन सबको समान समझो। यही मानसिकता तुम्हें मजबूत बनाएगी। दोस्त, अब सोचो, क्या तुम वो अर्जुन बनना चाहोगे जो डर के कारण हार मान ले, या वो अर्जुन जो उठ खड़ा हुआ और पूरी दुनिया को दिखाया कि संघर्ष करने वाले ही जीतते हैं? अब समय है उठने का। श्री कृष्ण ने कहा था, उद्धरेदात्मनात्मान नात्मान मवसादयेत्, मतलब अपने आप को खुद उठाओ, खुद को गिरने मत दो। तुम्हारे अंदर भी वो शक्ति है, तुम्हें बस खुद पर विश्वास करना है। याद रखो, हर कठिनाई के बाद एक नई सुबह होती है, और ये सुबह तब आएगी जब तुम अपने कर्म को पूरे समर्पण के साथ करोगे। तो आज से, अभी से ये प्रण लो कि तुम हार नहीं मानोगे, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, योगा कर्मसु कौशलम, मतलब कर्म में निपुणता ही योग है। तुम्हारा काम है कर्म करना, आगे बढ़ना, गिरना और फिर उठना। यही जीवन है और यही गीता का सार है। तो उठो, अपने अंदर के अर्जुन को जगाओ और कर्म करने के लिए तैयार हो जाओ। क्यों दोस्त, तुम अभी जिस दर्द और निराशा से गुजर रहे हो, मैं जानता हूँ कि वो असली है, लेकिन क्या तुमने कभी ये सोचा है कि ये दर्द तुम्हें मजबूत बनाने आया है? भगवद गीता हमें यही सिखाती है कि जीवन में जो भी घटता है वो हमारे भले के लिए ही होता है। अर्थात दुख में विचलित मत हो और सुख में लोभ मत करो। इसका मतलब है कि जब भी जीवन में कठिनाई आए, उसे एक अवसर की तरह देखो। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर अर्जुन ने हार मान ली होती तो क्या वो इतिहास का सबसे महान योद्धा बन पाता? नहीं, उसने डर को हराया, मोह को छोड़ा और अपने कर्तव्य के रास्ते पर चला। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब भी धर्म संकट में होगा मैं उसका मार्गदर्शन करने आऊंगा। तो अगर तुम आज संकट में हो तो ये मान लो कि ये समय तुम्हें एक नया सबक सिखाने आया है। गीता हमें सिखाती है कि असफलता एक भ्रम है, असली हार वो है जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। जो व्यक्ति सही रास्ते पर चलता है उसका कभी बुरा नहीं होता। तुमने कोशिश की, मेहनत की, लेकिन सफलता नहीं मिली, तो क्या अब कोशिश छोड़ दोगे? श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, विक्तेच्छा भय क्रोध स्थितिर् मुनिरुच्यते, जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं, डर और क्रोध पर काबू पा लेता है वही सच्चा ज्ञानी है। तुम्हें भी अपने डर और क्रोध को पीछे छोड़ना होगा। सोचो, जब अर्जुन ने कहा कि वो युद्ध नहीं कर सकता, तब श्री कृष्ण ने उसे याद दिलाया कि वो योद्धा है, उसका धर्म लड़ना है। तुम्हारा धर्म क्या है? तुम्हारा धर्म है अपने सपनों के लिए लड़ना, अपने लक्ष्य को पाना। स्वधर्मे निधन श्रेय, अपना कर्तव्य निभाते हुए मरना भी महानता है, लेकिन कर्तव्य से भागना सबसे बड़ा पाप है। तुम अगर आज पीछे हट गए तो ये हार नहीं होगी, ये तो एक तरह से अपने सपनों को मार देना होगा। तुम्हें अर्जुन की तरह अपने संदेह को हराना होगा। जो व्यक्ति संदेह में जीता है वो खुद को बर्बाद कर लेता है। तो आज अपने संदेहों को दूर करो, अपने मन को स्थिर करो और खुद से पूछो, क्या मैं सच में कमजोर हूँ? नहीं, तुम्हारे अंदर वही आत्मा है जिसे श्री कृष्ण ने अमर कहा था, नैन छिंदंती शस्त्राणी नैन दहती पावका। तुम्हारी आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, कोई आग जला नहीं सकती। तो फिर ये असफलता तुम्हें कैसे रोक सकती है?
ये तो बस एक सबक है। अगर आज तुमने हार मान ली तो याद रखना, ये हार स्थायी नहीं है। न चायम कृतः कश्चिन मोक्षिते, जो व्यक्ति कर्म नहीं करता उसे कभी मुक्ति नहीं मिलती। तुम्हें आगे बढ़ना होगा। हर सुबह उठो और गीता के इन शब्दों को याद करो। योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थिर रहकर कर्म करो। तुम्हारे कर्म तुम्हें वहां ले जाएंगे जहां तुम जाना चाहते हो। अब एक बात सोचो, क्या तुम सच में हार मानने के लिए बने हो? नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः, मतलब कर्म करना अकर्मण्यता से हमेशा बेहतर है। तुम्हें भी कर्म करना है। अगर आज सफलता नहीं मिली तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम असफल हो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल की चिंता मत करो। अपने आप को खुद उठाओ, खुद को गिरने मत दो। तुम्हारे अंदर वही ताकत है। गीता में एक और श्लोक है, तत्कर्म येन बंधाय सा विद्या या विमुक्ते, वो कर्म करो जो तुम्हें बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हें आगे ले जाएंगे। सोचो, जब अर्जुन के पास श्री कृष्ण थे तब भी उसे डर लग रहा था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे याद दिलाया कि वो एक योद्धा है। तुम भी एक योद्धा हो, तुम्हारे पास भी वही शक्ति है। हमेशा सत्व गुण में रहो, यानी शांति और विश्वास में। अब उठो, अपने डर को हराओ, क्योंकि याद रखो, जयश्च विजयश्च नित्यम, जीत तुम्हारे साथ है अगर तुम हार मानने से इनकार कर दो। ये समय है कर्म का। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं। दोस्त, अगर तुम ये सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में अभी उम्मीद बाकी है, और यही उम्मीद तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि जीवन में जो भी होता है वो एक उद्देश्य के साथ होता है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, सुख दुख गर्मी सर्दी जैसे अनुभव आते जाते रहते हैं, ये सब अस्थायी हैं। तो अगर तुम्हारा दुख स्थायी है तो तुम इसके कारण स्थायी रूप से क्यों हार मानना चाहते हो? अर्जुन भी लड़ाई के पहले कांप रहा था। वो सोच रहा था कि वो अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ कैसे लड़ सकता है। तुम्हारी भी यही स्थिति है। तुम्हारे अंदर डर है, तुम्हारे अंदर असफलता का बोझ है, लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये सिखाया कि ये मन का भ्रम है। उन्होंने कहा, तुम्हारी आत्मा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसका मतलब ये है कि तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे अंदर है। तुम जो हो उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। कर्मण्येव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादय, महान लोगों ने सिर्फ कर्म के बल पर सफलता पाई है। तुम्हें भी कर्म पर ध्यान देना होगा। दोस्त, एक बात सोचो, जब अर्जुन को अपनी योग्यता पर शक हुआ तब क्या हुआ? वह आत्मा जो न जन्म लेती है न मरती है, वह सदा रहती है। तुम्हारी आत्मा भी वही है। अगर तुम गिर भी गए तो भी तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो तुम्हें उठने में मदद करेगी। गीता हमें ये सिखाती है कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जयाज्यो, सुख दुख हार जीत को समान समझो। तुम्हारी हार सिर्फ एक पड़ाव है। ये तुम्हें रुकने के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए आए हैं। अगर आज तुमने हार मान ली तो ये हार स्थायी बन जाएगी, लेकिन अगर तुम उठ गए तो यही हार तुम्हारी सबसे बड़ी प्रेरणा बन जाएगी। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, मतलब उठो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें भी उठना होगा। सोचो, अगर अर्जुन ने ये बात नहीं मानी होती तो क्या वो जीत पाता? न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, कोई भी व्यक्ति एक पल के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तुम्हारा कर्म है अपने लक्ष्य के लिए लड़ना। अगर आज तुमने खुद को कमजोर मान लिया तो तुम अपनी आत्मा के साथ अन्याय कर रहे हो। जो व्यक्ति अपने अंदर संतोष ढूंढता है वही सच्चा योद्धा है। तुम्हें अपनी कमियों को स्वीकार करना होगा और उनसे सीखकर आगे बढ़ना होगा। नियतम कुरु कर्म त्वम, अपने कर्तव्य को निभाओ, क्योंकि कर्म करना ही तुम्हारा धर्म है। अर्जुन ने भी ये बात समझी और उसने युद्ध का सामना किया। तुम भी अपनी लड़ाई लड़ सकते हो। तुम्हारी असफलता सिर्फ तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि विकर्मणि च बुद्धिमान, बुद्धिमान व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है। तुम्हें भी यही करना होगा। अगर तुम आज रुके तो याद रखना, न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, हर पल कर्म करना जरूरी है। तो उठो, अपनी असफलताओं को आशीर्वाद मानो। योगा कर्मसु कौशलम, कर्म में निपुणता ही सच्चा योग है। तुम्हारे कर्म तुम्हें वहां ले जाएंगे जहां तुम जाना चाहते हो। अब सवाल ये है, तुम तैयार हो? तैयार हो अपने डर को हराने के लिए? तैयार हो अपनी असफलता को सफलता में बदलने के लिए? मच्चित्त सर्वदुर्गानि मत्प्रसादात् तरिष्यसि, अगर तुम मुझ पर विश्वास रखोगे तो मैं तुम्हें हर कठिनाई से निकाल दूंगा। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे अंदर वो आत्मा है जो अमर है। तुम टूट नहीं सकते।
तुम्हें बस ये याद रखना है कि संशयात्मा विनश्यति, संदेह करने वाला व्यक्ति खुद को बर्बाद कर लेता है। तो अपने संदेहों को छोड़ दो, अपने डर को छोड़ दो और विश्वास करो कि तुम अर्जुन की तरह योद्धा हो। तुम्हारा समय आ गया है। उठो, कर्म करो और अपनी जीत की ओर बढ़ो। सब कुछ छोड़कर मेरे शरण में आओ। लवरेज, सब कुछ छोड़कर मेरे शरण में आओ। तुम्हें भी अपनी शंकाओं को छोड़ना होगा और अपने लक्ष्य पर भरोसा करना होगा। तो उठो, आगे बढ़ो और वो बनो जो बनने के लिए तुम इस दुनिया में आए हो। गीता का अंतिम संदेश यही है, कर्म करो, भय मत करो और जीत तुम्हारी ही होगी। कि जीत तुम्हारी ही होगी। अपने कर्म को पूजा बनाने का और एक नया इतिहास लिखने का। तुम अर्जुन हो, तुम योद्धा हो जी, और कर्म के साथ आगे बढ़ना होगा।